अत्यंत शुभ संकल्प के साथ प्रमाद और आलस्य का परित्याग करके पूर्ण लगन के साथ अपने स्वरूप की ओर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद, आइए आज हम इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ की द्वितीय तरंग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कल प्रथम तरंग को विश्राम दिया गया था। आज ये जो द्वितीय तरंग है, ये द्वितीय तरंग भी प्रथम तरंग से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इस द्वितीय तरंग में जो प्रथम तरंग का विषय है, उसी विषय का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। प्रथम तरंग के अंतर्गत आपने श्रवण किया कि किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करने से पहले वेदांत ग्रंथ का अनुबंध चतुष्ट का जीवन में समाहित होना अनिवार्य है। इन 4 अनुबंधों को समझना और जीवन में उतारना अनिवार्य है, तभी वह ग्रंथ हमारी समझ में आ सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। और इन अनुबंध चतुष्ट में सर्वप्रथम अधिकारी का वर्णन किया गया। कहते हैं इस ग्रंथ का जो अधिकारी है, नित्य और अनित्य के विवेक से जो संयुक्त है, दूसरे यही लौकिक और पारलौकिक वैराग्य है, सठ संपत्ति जिसके अंदर है, और मुमुक्षुता है, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। वही सदगुरु की शरण में जाकर के इस ग्रंथ का श्रवण करता है, स्वाध्याय करता है, फिर मनन करता है, तदुपरांत निधिध्यासन करके तत् और त्वम का विशेष रूप से विश्लेषण करके, शोधन करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और स्वरूप को प्राप्त होते ही उसके समस्त दुखों की कारण सहित निवृत्ति हो जाती है, जगत की निवृत्ति हो जाती है, और उसे परमानंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो सबसे पहला अनुबंध कहा, अब यहां निश्चल दास जी ने एक पूर्व पक्षी को खड़ा किया है। पूर्व पक्षी माने जो सिद्धांत रखा जा रहा है, उस सिद्धांत को ठीक से समझ ना पाया हो, या उस सिद्धांत को लेकर के सहमत ना हो, या उस सिद्धांत का आलोचक हो, कोई भी, तो इस पूरे ग्रंथ में एक पूर्व पक्षी को खड़ा किया गया। वो चाहे संशयग्रस्त कहो, चाहे तर्कशास्त्री कहो, उसको जिस भी रूप में आप स्वीकार करें, क्योंकि भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न प्रकार से आपत्तियां आई है। तो अब सबसे पहली आपत्ति यहां पर इसी बात पर आई है कि आपने जो कहा कि हर व्यक्ति की इच्छा इस मोक्ष को प्राप्त करने की बनी है,
जगत की निवृत्ति की इच्छा होती है, सबको जगत की निवृत्ति की इच्छा होती है और ब्रह्म की प्राप्ति की, सुख की प्राप्ति की अभिलाषा होती है। तो यहां पूर्व पक्षी ने आपत्ति की और आपत्ति करके कहा कि आपका ये जो सिद्धांत जहां से प्रारंभ हो रहा है यही गलत है। सबसे पहली शंका यहीं पर कर दी। कहते हैं जगत की निवृत्ति कोई भी चाहता नहीं है। आपका जो ये कहना है कि जगत की निवृत्ति चाहता है, सो नहीं चाहता। तो यहां से इस ग्रंथ का प्रारंभ किया है। या के प्रथम तरंग में किया अनुबंध विचार, कहूं द्वितीय तरंग में तिन्हीं को विस्तार। मूल सहित जग ध्वंस की को करत नहीं आस, किंतु विवेकी चाहत है त्रिविध दुखन को नाश। कहते जगत की निवृत्ति नहीं चाहता, वो जो तीन दुख हैं उनकी निवृत्ति चाहता। मूल अविद्या सहित, क्योंकि आपने अविद्या को हटाया, अविद्या के हटाने से चिदाभास हटा, जीवत्व हटा, तब जाकर के आपने कहा कि उससे जगत की निवृत्ति हो गई, जीव की निवृत्ति हो गई। कहते हैं ये मूल अविद्या सहित जो आपने जगत का विध्वंस किया, जगत को समाप्त किया, कहते हैं इसकी निवृत्ति कोई भी चाहता नहीं है, बल्कि सारा संसार तीन दुखों की निवृत्ति चाहता है। सभी विवेकी अपने दुखों का नाश चाहते हैं। हर एक की यही इच्छा है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं वो निवृत्त हो जाएं। ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। पूर्व पक्षी कहता है एक आध्यात्मिक दुख होता है, एक आदि भौतिक दुख होता है और एक आदि दैविक दुख होता है। ये तीन प्रकार के दुख हैं। अब इन तीनों दुखों को समझाया गया और अगर यदि हम ध्यान करें तो ये बात सांख्य शास्त्र से निकल करके आई है। सांख्य शास्त्र में क्या कहा? अत त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कहते हैं कि तीन प्रकार के दुखों की जो निवृत्ति चाहता है वो अत्यंत पुरुषार्थ करे और उसी पुरुषार्थ को लेकर, उसी दुखों की निवृत्ति को लेकर के सांख्य शास्त्र रचा गया। पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख का मतलब क्या है? आध्यात्मिक दुख का मतलब है जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो। कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो दुख होता है कैसा? जैसे कोई रोग आ जाए, शरीर में कोई रोग आ जाए, क्षुधा तृषा का दुख हो, भूख प्यास का, भूखा हो रोटी ना मिल रही हो, प्यासा हो पानी ना मिल रहा हो, तो इस तरह के जो दुख कहे गए हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। कहते हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो मिट जाए, मैं दवाई खाऊं, वैद्य के पास जाऊं, औषध लूं और औषध लेने से मेरा दुख निपट जाएगा। इसलिए वो उस रोग की निवृत्ति करने के लिए किसी वैद्य के पास जाता है। वैद्य उसको पुड़िया बना के दे देते हैं, घोट करके दवाई दे देते हैं, उसको लेने से उसकी पीड़ा शांत हो जाती है। तो कहते हैं आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति औषधि से हो जाती है। या भूख लगी है तो वो चाहता है कि कहीं से मुझे भोजन मिल जाए,
प्यास लगी है तो चाहता है जीव कि रेगिस्तान में भटकना ना पड़े, कहीं से जल मिल जाए। तो शरीर के दुखों की निवृत्ति हर प्राणी चाहता है, यह पूर्व पक्षी कहता है, तर्क के आधार पर कह रहा है। और ये बात वो गलत भी नहीं कह रहा है। अगर यदि हम देखें यहां आकर के हमें उसकी बात कोई गलत लग रही है किसी को, ये भी सब चाहते हैं। जहां भी जीव भाव है, प्रत्येक जीव इस बात को चाहता है कि मेरे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वो सब निवृत्त हो जाएं। मेरे शरीर को जो चलाने के लिए पदार्थों की आवश्यकता है, अन्न जल आदि, फल आदि, सब्जियां आदि, वो मुझे उपलब्ध हो जाए समय पर। तो ये तो हर जीव की इच्छा होती है। उसका कहना यहां पर उचित सा जान प्रतीत होता है। फिर दूसरी बात कही कि उसके बाद वो चाहता है दूसरे दुख की निवृत्ति। कहने लगे दूसरा दुख कौन सा है? कहते हैं दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख। कहने लगे आदि भौतिक दुख क्या होता है? कहते हैं जो सांप की वजह से, बिच्छू की वजह से, कुत्ते की वजह से, हैं, चोर की वजह से, शेर की वजह से, दूसरे प्राणियों के कारण से जो दुख होता है, राजा के दंड की वजह से, कह लीजिए कोड़े लगने का डर, हाथ काटने का डर, पैर काटने का डर, अपराध के ऊपर दंड होता था। कहते हैं ये जो आदि भौतिक दुख है, कहते हैं सब इससे बचना चाहते हैं कि कभी जिंदगी में मेरे सामने शेर ना आए, अगर आ भी जाए तो मुझे कुछ कहे नहीं, कभी मेरे सामने सांप ना आए। इसलिए नाग पंचमी होती है ना, उसको दूध पिला के आते हैं सांपों को, जिससे वो शांत होकर रहे, कभी मुझे उससे कष्ट ना हो, कोई मेरे घर में चोरी ना हो, कभी कोई चोर ना आए मेरे घर में, मैंने जो माया इकट्ठी की है उसको चुरा के ना ले जाए। और चुराना तो है ही, चलो चुरा भी ली, कम से कम शरीर को पीट के ना जाए, चलो पीट भी गया, मार के ना जाए। बहुत बातें कहते हैं जो ये जीव यहाँ पर है मृत्यु लोक में, मनुष्य विशेष रूप से, मनुष्य के लिए क्योंकि ज्ञान है, कहते सब ये चाहते हैं कि ऐसे कष्ट जीवन में ना हो। किसी भी जीव के द्वारा हमें कष्ट ना हो, चाहे हम कितना ही कष्ट दे लो, हम कितनी ही जीव हत्या कर लो, हम कितने जीवों को पीट लें। कुत्ता सामने देखा उसको डंडा मार दिया, बिल्ली देखी उसको डंडा मार दिया, सांप सामने दिखा लाठी मार करके उसे मार डाला, व्याघ्र सामने देखा, हाथी सामने देखा, गोली मार दी, तलवार से काट दिया। हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे साथ ना हो, वो हमारे साथ कुछ ना करे। यहां पर हम भूल जाते हैं कि एक कर्म चक्र का पहिया जो चल रहा है ना, जो आज किया है कल तेरे पास आएगा वो घूम करके। जो चक्र आज जहां से चला है, जिस ओर भी तुमने चला दिया उसको, कल वो चक्र तुम्हारे पास ही लौट करके आना है, छोड़ा हुआ तीर तुम्हें आके लगना, ये भूल जाते। आज एक व्यक्ति से भेंट हुई, कहने लगी जी मैंने एक कथा सुनी। मैंने कहा भाई क्या कथा सुनी? कि जी वो भीष्म पितामह है के बारे में एक कथावाचक बता रहे थे। बाणों पर सैया पर जब वो पड़े हुए थे, बाणों की सैया पर, तो क्यों पड़े थे? कहने लगे उन्होंने 10 जन्म पहले एक सांप को उठा करके और कटीली झाड़ियों में फेंक दिया, उसके कारण से सांप के सारे शरीर में कांटे बिन चुभ गए,
बिंद गया वो बेचारा और वहीं पड़ा पड़ा मर गया। तो उसी तरह से भीष्म पितामह को 10 जन्मों के बाद वो चक्र पूरा हुआ उस कर्म का, और 10 जन्म के बाद भीष्म पितामह को भी वे कांटे तीर बन करके आ गए, सूल बन करके आ गए, और वो सूल जैसे सांप के शरीर में चढ़े ऐसे ही इनके शरीर में घुस गए। जैसे कांटों पर सांप मर गया, ऐसे ही इन सूलों पर भीष्म पितामह भी जयराम जी की होगी। कहने मुझे बड़ा भय लग रहा कि 10-10 जन्म के फल मिलते हैं। मैंने कहा भाई तू 10 जन्म की क्यों बात करता है? ये तो अगर तूने 1000 जन्म पहले भी कोई पाप कर रखा और अब तक उसका फल नहीं मिला है तो वो भी मिलेगा भाई। कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे उस कर्म का फल ना मिले। कर्म का फल अवश्य मिलेगा, अवश्यम भोग, निश्चय ही भोगना पड़ेगा। जो तूने शुभ अशुभ कर्म किए हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम। कर्म शुभाशुभम च, जो शुभ और अशुभ कर्म आपके द्वारा किए गए हैं उनको भोगने ही पड़ेंगे। हजारों जन्मों तक भी वो पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक उचित देश काल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तब तक वो कर्म फल नहीं दे सकता। दूसरे अंतकाल की वासना, अंतकाल की वासना के कारण से जो कर्म इस जन्म में किया है जरूरी नहीं वो अगले जन्म में वो माखन के साथ की तरह जैसे आ जाता है ऊपर कर्म मंथन किए जाने पर वो आ ही जाए अगले जन्म में। अगर उसमें आ गया तो अगले में निवृत्ति हो जाएगी, नहीं आया तो फिर और प्रतीक्षा, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म। ये पिंड छोड़ने वाले नहीं है भाई, क्योंकि जो कर्म है वो आपके अंतःकरण में संस्कार के रूप में फिक्स डिपॉजिट के रूप में कह लो भाई में तो पड़े हुए हैं, और फिक्स डिपॉजिट का पैसा तब निकलेगा जब आप चाहोगे। आपने 2 जन्म बाद उनकी चाहत की तो 2 जन्म बाद निकल आएंगे, 4 जन्म बाद चाहोगे 4 जन्म बाद निकल आएंगे, 100 जन्म बाद कहोगे तो 100 जन्म बाद आ जाएंगे। आपने जितनी लंबी अवधि की फिक्स डिपॉजिट कराई है, मैं सूद ब्याज के कांटे सूल बन गए, ये है ब्याज। अगर भीष्म पितामह के शरीर में वही कांटे चुभ गए होते, सोचो कांटों के रूप में तो कांटों से मरते नहीं, लेकिन वो कांटे सूल बने, सूल बने तब चुभे वो, तब बेधा उन्होंने शरीर को। क्योंकि मनुष्य के शरीर में 100 कांटे चुभ जाएं तो उन्हें निकाला जा सकता है, लेकिन 100 भाले चुभ जाएं तो उन्हें निकाला नहीं जा सकता। क्यों? 100 भाले अगर शरीर में बीन दे गए तो कोई अगर बचेगा ही नहीं। कांटे तो मांस में जाकर के चलो बस वहां तक सीमा हो जाएगी, लेकिन वो तो सब गुर्दों को, हृदय को, फेफड़ों को, अंतरियों को, सबको काटना, ये स्थिति बनती है। तो सीधी सी बात है, जब भीष्म पितामह नहीं बच पाए, भीष्म पितामह पता कौन है? वसु हैं एक, और वसु कौन होते हैं? हमारे जो 33 देवता हैं उन 33 देवता में से एक भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो 33 देवता हैं उनमें से एक शापवश यहां मृत्युलोक में आए हैं, ये वसु है। जब वो वसु नहीं बच पाए किए हुए कर्म के फल से, तो हम और आप कैसे बच जाएंगे? कौन सा तरीका है? सोचें, है कोई तरीका? बचने का कोई भी तरीका नहीं है। एक तरीका है, कोई सद्गुरु मिल जाए
ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिल जाए, जो आपको जातियों की सीमा से बाहर निकाल दे, जो आपको वर्णों की सीमा से बाहर निकाल दे, जो आपको आश्रमों की सीमा से बाहर निकाल दे। और कलयुग में तो ऐसा मिलना बहुत भारी है भाई, कोई कोई बिरला होता है, नहीं तो जो महात्मा बनने के बाद भी उनकी जातियां जाके नहीं देती, उनका जातियों का अहंकार जाके नहीं देता। हमारे गुरुजी कथा सुनाया करते थे, कहने लगे एक सेठ बड़ा धर्मात्मा था। वो जो धर्मात्मा सेठ था उसके यहाँ संत महान पुरुष आया जाया करते थे। वो उनसे खूब बातचीत करता, धर्म चर्चा सुनता, उनका बड़ा स्वागत सत्कार करता खूब। फिर रात को जब वो सोने वाली बात होती, उनको सुला करके उनके कमरे के बाहर दरवाजे पे बैठ के खूब गालियां देता सेठ। किसको गाली देता? उसकी जाति वाली। जिस जाति का वो महात्मा होता, जिस जाति में उसने जन्म लिया है, उस जाति को खूब गालियां बकता। या कह लो सब जातियों को गालियां देना शुरू कर देता, जिसकी जाति पता नहीं चलती सबको गाली देना शुरू कर देता। अब जो जिस जाति का होता, जैसे उस जाति का नाम आता, वो बाहर आता दरवाजा खोल के। मैं देख सेठ, तू जो कह रहा है सब ठीक है, देखो ये तू बुरा कह रहा है, ये तो चलो मान ले, हाँ ऐसे बुरे होते हैं तो, पर भाई देख ये जो फलानी जाति वाले ये बुरे नहीं होते, तो बड़े धर्मात्मा होते हैं, ये तो बड़ी संतों की सेवा करते हैं। अच्छा महाराज गलती हो गई, अब सेठ जी इतना क्या है, होते होते हमेशा है। लेकिन जीवन में उसको कभी भी तब तक कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला जो खूब वो ठोक ठोक करके देखता, सेवा करके देखता कि कोई कहीं फंसा हुआ ना हो। ऐसा नहीं मिलता कोई। लेकिन संयोग की बात अब की बार मिल गया, खूब सेवा करी, और सेवा करने के बाद रात को वही लेक्चर शुरू हो गया गालियों का। अब गालियों के लेक्चर जैसे शुरू हुए, अब खूब कोई जाति नहीं छोड़ी, लेकिन वो तो अपना मजे में मस्ती में पड़े हुए। सुबह ही हाथ जोड़ के सेठ की चरणों में लेट गए, कहले महाराज बहुत महान पुरुष देखे, लेकिन आज जाकर के मुझे पहली बार वास्तव में कोई महान पुरुष मिला जो कहीं फंसा हुआ नहीं है, जाति में, वर्ण में, आश्रम में कहीं फंसा हुआ नहीं है। कहते ऐसे ही महान पुरुष की मुझे जरूरत थी। अब मुझे पता है आप महान पुरुष हैं, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपको ही ढूंढ रहा था, क्या कृपा करूं? कहते हैं बस मुझे शरण में ले लो, और शरण में लेकर के मुझे मेरे स्वरूप का बोध करा दो। मैं कौन हूं? मैं ये जानना चाहता हूं। तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। कैसे? कहते शरीर के वस्त्र को उतार दे, और शरीर के वस्त्र को उतारने के बाद जब तुझे अपने आप का बोध होगा, अपनी आत्मा का बोध होगा, तो पता चलेगा तू सबसे अनमोल है, सबसे कीमती है, तू तो हीरा है, तेरे में कोई विकार नहीं है, तो निर्विकार है। रोज खूब चर्चा होती, सेठ की समझ में आता चला, और समझ में आते आते एक दिन सेठ भी उन संत की कृपा से ब्रह्मज्ञानी हो गए। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं ना, वो सबको उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करा देते, पर्दा हटा देते, इसीलिए उनको सद्गुरु कहा गया। संसार में सामान्य महान पुरुष बहुत मिल जाएंगे जो आपको फंसा कर रखेंगे, किसी न किसी दूसरे के आश्रित रखेंगे,
कोई कर्म कांड में फंसा देगा, कोई उपासना में फंसा देगा। लेकिन आपको आपकी वास्तविकता बताने वाला कोई महान पुरुष मिलेगा कि तू ही सब कुछ है, तेरे से भिन्न कुछ भी नहीं। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल। गांठ खोल पर खा नहीं, या वेद रहे कंगा। दलाली लालने की मेरे सांची गुरु ने गई है बता। दलाली लालने की, तो लाल तो सबके पास है, ये आत्मा रूपी लाल सबके पास है, सबके पल्ले है। लेकिन गांठ नहीं खोली, हृदय में लगी हुई। अज्ञान की गांठ जब तक नहीं खोलोगे तब तक ये लाल मिलने वाला नहीं है, इसका दर्शन होने वाला नहीं, इसकी उपलब्धि होने वाली नहीं है। हृदय में से गांठ खोलो, जो अहंकार की गांठ आपने बांध रखी है, जिसमें जकड़े पड़े हुए हो, इसे खोलो। और ये खुलती है सदगुरु की कृपा से। ये जो सदगुरु होते हैं इनको इसीलिए दलाल कहा, दलाली लालन की। काहे के दलाल हैं? लालों के। कौन से लाल के? कहते हैं जो सबका अपना है, सबका अपना है, लेकिन हर कोई जानता नहीं है। कोई कोई बिरला जानता है इसकी कीमत को। इसीलिए जो जानता है वो उठा लेता है, वो पकड़ लेता है, वो पा जाता है, पहचान जाता है। और जो नहीं जानता, जो नहीं समझता इसकी कीमत को, काला अक्षर भैंस बराबर। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खा। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खा। निगुरे 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 छोड़ निकल गए, सगुरों ने लियो है उठा। दलाली लालने की मेरे सांचे गुरों ने दई है बता। दलाली लालने की। कहते हैं जो निगुरे हैं, निगुरे अर्थात जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु माने पारखी, गुरु माने जोहरी। जोहरी पहचान सकता है लाल को, और जो जोहरी नहीं है वो पत्थर देखेगा, उसे कांच का टुकड़ा समझेगा। पारसिक पत्थर ही तो होता है, पथरी है, जैसी और पथरी ऐसी वो पथरी समझ लेगा। परख के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही बता सकता है कि ये वास्तव में क्या है। एक सेठ था, बहुत बड़ा, बहुत धन था, लेकिन उसका जो बेटा था वो बड़ा वाहियात था, आवारा था, सारे कुकर्म करता फिरता था, धन लुटाता फिरता था, अकेला लड़का था। सेठ बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद भी वो बच्चा जिम्मेदारी ना समझे, उसका लड़का बहुत परेशान। सेठ क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। कहने लगे मेरे मरते ही तो ये सब ठिकाने लगा ही देगा निश्चित, कितना ही धन मैं छोड़ जाऊं सब ठिकाने लगा देगा। खैर एक दिन बेटे को बुलाया, कहने लगे बेटे आदत छोड़ दे, छुटती नहीं। कहने अच्छा बेटा एक काम कर लेना, मैं समझा देता हूँ तुझे। कहने लगे क्या? कहने लगे अब मैं मरने वाला हूँ, मरनासन हूँ, जाना है भाई अब संसार को छोड़ करके, और तेरी चिंता मुझे लगी रहती है। एक काम करना, तो जब मैं मर जाऊं मुझे पता है तो कुछ नहीं छोड़ेगा, सब लुटा देगा। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण के बेटे ने, धुंधुकारी ने सब कुछ लुटा दिया।
ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी वो धुंधुकारी पापी है, पाप आचरण में रत रहता है। आत्मदेव एक बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, बड़े दिव्य ब्राह्मण है, लेकिन धुंधुकारी महाखल है, महाखल का। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल है। तो ये सेठ का बेटा भी महाखल है, महान दुष्ट है। बेटे मैं तुझे एक बात कहता हूं, मुझे पता है तू कुछ नहीं छोड़ेगा, सब निपटा देगा अप्पा जी, लेकिन मुझे तेरी चिंता रहती है, इसलिए सुन देख, एक डब्बी दिखा दी उसे। कहने लगे देख इस डब्बी में मैं एक लाल रख रहा हूं, जब तू सब निपटा दे, तेरे पास कुछ ना रहे, तो इस डब्बी को लेकर के वो जो मेरे मित्र हैं ना, जोहरी लाल, सेठ जोहरी लाल, जो जोहरी हैं, उनके पास चले जाना। इसकी कीमत अनमोल है इस लाल की, तो तेरे दुख मिट जाए और सदा के लिए मिट जाएंगे। और बस खैर कुछ दिन के बाद सेठ जी तो चले गए। अब उसके हाथ में सारी जायदाद आ गई, बस फिर तो शराब शबाब पता नहीं काहे काहे ने सब लुटाना शुरू कर दिया। और जब लुटाना शुरू करता है तो फिर तो भाई धन कपूर की तरह से उड़ने लगता है। उड़ गया, सब निपट गया, सब जमीन जायदाद, कुछ नहीं रहा, भूखों मरने लगा। एकदम याद आया, अरे पापा पिताजी ने कहा था डब्बी में लाल रखा था, बड़ा कीमती है, चाचा जी के पास चले जाना, जोहरी मल जी के चाचा लगते थे, पिता के छोटे भाई। तो आज याद आ गई, डब्बी निकाली, उस लाल को देखा, हाँ रखा। लाल को लेकर के पहुंच गया। चाचा ने देखा भाई आज तो बेटा आया है, भतीजा आया है, इसे कैसे आज चाचा की याद आ गई, इसने तो कभी पूछा ही नहीं। खैर जाके आज तो मतलब था ना, जाकर के प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम, लाओ बेटे तो कैसे आना हुआ। कहले बस क्या बताऊं चाचा जी, बड़ी हालत खराब हो गई। क्या हुआ? कहले पिताजी के जाते ही सारा धन मेरे हाथ में आ गया और सब लुटा दिया मैंने वेश्याओं पर, दोस्तों पर, सब लुटा डाला। कहने लगे अच्छा फिर क्यों आया? कहने लगे पिताजी ने एक डब्बी दी थी, मेरे याद आ गया, और इसमें एक लाल रखा हुआ है, और उन्होंने कहा था कि अपने चाचा जी के पास चले जाना, ये लाल उनको दे देना और तुझे इतना माल मिलेगा कि सारी जिंदगी मौज करेगा। अब चाचा जी ने लाल को देखा, कहने लगे बेटा ये लाल बहुत कीमती है, मैं अभी इसकी कीमत नहीं लगा सकता, पर बेटा जरा, क्योंकि इसके लिए शहर जाना पड़ेगा, किसी पारखी को दिखाना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, इसको बेटे अभी संभाल के रखो, जहाँ से तुम लाए हो वहीं पे अभी संभाल के रख दो, और जब मैं शहर जाऊंगा ना तो तब इसको लेता जाऊंगा, तुझे भी साथ में लेके चलूंगा, कभी चाचा जी बेईमाना ना कर ले, क्योंकि विश्वास भी तो होना इतना आसान नहीं होता ना। उन शराबियों पर तो विश्वास हो जाता है, चाचा जी पर विश्वास नहीं होता, जो उसका कभी अहित कर ही नहीं सकते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कहने लगे चाचा जी आप ठीक कह रहे हो, आप जल्दी जाना जरा। कहले हाँ जल्दी भाई, देखो महीना 2 महीना तो मुझे लगेगा, ऐसे तो जाया नहीं जाता शहर में, क्योंकि बड़े शहर में जाना पड़ेगा। कहने चाचा जी फिर मेरा गुजारा कैसे होगा, रोटी कहाँ से आएगी? कहने लगे हाँ भाई ये बात तो तेरी ठीक है, और चल कोई बात नहीं, उसका भी इंतजाम होगा, तू एक काम कर देख, भीख तो मैं नहीं देता, क्योंकि उसका कोई, मैं तुझे भिखारी नहीं बनाना चाहता, तू मेरा भतीजा है, एक काम कर देख, यहाँ तेरे भाई भी काम करते हैं, तू भी इन्हीं के साथ में काम में लग जा, अब रत्नों का काम करते हैं, हीरे जवाहरात का काम करते हैं। कहने लगे बेटा इनके साथ ही तू भी लग जा, उससे तुझे इतनी मजदूरी मिल जाया करेगी कि आराम से तू रोटी खा लेगा। अब मरता क्या ना करता,
पिता की बनाई हुई इज्जत थी, दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा तो इज्जत उतर जाएगी। यहाँ कम से कम अपने चाचा के पास काम कर रहा है और साथ में काम कर रहा है, तो भाई चलो परिवार का मामला है। काम करने लगा, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते। रोज चाचा जी की तरफ देखेगी, किस दिन चाचा जी बुलाएंगे, कहेंगे भाई चल शहर चलेंगे, शहर चलेंगे। सोचता रहा, होते होते साल बीत गया। अब तो धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन 1 साल में काम करना सीख गया, पहचान करना सीख गया। और 1 साल में जब पहचान करना सीख गया तो आज जोहरीमल ने कहा बेटा जरा वो डब्बी उठा के ले आ, चलो शहर चलेंगे और उसकी कीमत अकवा करके देखेंगे भाई कितनी है। डब्बी लेके आया, कहने लगे अच्छा बेटा जरा इस डब्बी को खोल। खोली, कहने लगे लाल सुरक्षित है कि हाँ। तो बेटा जरा तूने 1 साल काम किया है, जरा सा एक बार इसे परख के देख, तूने भी तो काम किया है, कुछ पहचान तुझे भी तो होनी चाहिए, कितना कीमती है ये। अब परख के लेंस लगा के उलट के पुलट के देखे तो हक्का बक्का। कहने लगे चाचा जी कि हाँ। कहने लगे तो कांच का टुकड़ा लग रहा है, मुझे तो लाल लगता ही नहीं है। कहने लगे हाँ बेटा आज तू पारखी हो गया, ये कांच का टुकड़ा ही है कि फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहने लगे अरे मैं पहले दिन बता देता तो काम कैसे सीखता। अब तू हुनर सीख गया है, काम सीख गया है, साल भर में काम करने की आदत पड़ गई है, अब काम कर और सारी जिंदगी मजे के साथ खा। तो बात क्या है, ये जो जोहरीमल है ये पारखी है, ये गुरु है, ये तराशने का काम करता है। गुरु का काम क्या है, खोट निकालता है। वो आता है ना कुम्हार वाला दृष्टांत है, कुम्हार का दृष्टांत आता है ना घड़े का है? शिष्य कुंभ है गुरु कुम्हार, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ समाहर दे। ओ बा अंदर हाथ समाहर दे, बाहिर मारे चोट। गुरु का काम क्या है, चोट मारता है। गुरु वो गुरु नहीं जो चोट ना मारे शिष्य को, वो गुरु नहीं जो प्रताड़ित ना करे शिष्य को। खोट कैसे निकलेगा, अगर गलती पर नहीं कहा जाएगा तो खोट कभी नहीं निकल सकता। गलती को गलती बतानी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ अंदर से संभाल के भी रखना पड़ेगा। और नहीं तो भाई हमें क्या पड़ी है किसी को कुछ कहने की। हम रोजाना खूब कोड़े बरसाते हैं, अब वो जिसके मतलब का होता है उसको लग जाता है। ये है ना, जिसके अंदर जो विकार होता है जब उसकी चर्चा करते हैं कि ये तो आपने मेरे ही मन की बात कह दी, मेरे लिए कह दी, आज वो आपको पता था क्या। मैंने कहा भाई देखो पता मुझे व्यक्तिगत जिंदगी का किसी का नहीं, अब सबका पता। व्यक्तिगत जिंदगी का मुझे किसी का क्या पता, मैं कभी किससे बात करता हूँ क्या। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं या कोई और जो भी आपके संपर्क में 2-4 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने निजी होते हैं, ये गलत बात है। उसके अलावा मैं कभी किसी से कोई बात करता हूँ और उनसे भी मैं निजी बातें कुछ नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं है उस तरह की। मेरे संपर्क में जो बिल्कुल मेरे नज़दीक है उससे भी मैं घर बार की बात ज़्यादा नहीं कभी करता। हल्की फुल्की किसी ने कह दी अपने आप तो ठीक है, नहीं तो वैसे मैं कुछ नहीं करता। लेकिन भाई शास्त्रों में सब लिखा है, मैंने देखा भी है, मैंने सुनी भी है, मैंने पढ़ा भी है, और वही सबकी समस्याएं हैं। किसी बेटे की समस्या है, किसी की बहू की समस्या है, किसी की पति की समस्या है, किसी की पत्नी की समस्या है, किसी की धन की समस्या है, किसी व्यापार की समस्या है, किसी रोग की समस्या, तरह तरह की यही समस्या है, सबकी यही है। ये त्रिविध दुखों की बात चल रही है ना, ये 3 प्रकार के दुखों में सब समस्याएं आ जाती हैं। किसी को कैसे नुकसान रह गया, किसी को कैसे फायदा हो गया। मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या लेना देना,
लेकिन अगर मैं उनके ऊपर प्रकाश नहीं डालूंगा तो जीवन कैसे बदलेगा? अगर मैं विकारों के ऊपर प्रकाश नहीं डालूंगा, उन विकारों को छोड़ने के उपाय की चर्चा नहीं करूंगा तो कैसे छूटेंगे? अगर यदि मैं सद्गुणों की चर्चा नहीं करूंगा तो कैसे अपनाओगे? उनके लाभ नहीं बताओगे तो कैसे जीवन में धारण करोगे? तो मुझे लाभ भी बताने हैं और हानि भी बतानी है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, मुझे दोनों के ऊपर चर्चा करनी और इन चर्चा को करते करते आपके स्वरूप को आपको दर्शा देना है। जैसे जैसे दोषों का अभाव होता चला जाएगा, पाप जीवन से समाप्त होता चला जाएगा, सद्गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे और उससे पुण्य आपके बढ़ते चले जाएंगे। पुण्य आपको स्वाध्याय की ओर, परमात्मा की ओर लेकर के चलेंगे। और जब स्वाध्याय आप करेंगे, स्वाध्याय करने पर आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए, निगुर निगुरे छोड़ निकल गए, सगुरों ने लियो है उठा। दलाली लालने की मेरे साचे गुरु ने दई है बता। दलाली लालने की, जो सगुरे, सगुरे का मतलब जिनके जीवन में गुरु आ गए हैं और गुरु ने जिनको रोशनी प्रदान कर दी है, आंखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हटा दिया है। अज्ञान तिमिर अंधस्य है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा, ज्ञान रूपी सुरमे के द्वारा आंखों के मल को दूर भगा दिया है, आंखों के विकार को दूर भगा दिया है। चक्षुरुण मिलितम ये, जब आंख का दोष दूर हो गया, आंख का मल दूर हो गया तो उसे दृष्टि मिल गई। किसके कारण से? गुरु के उपदेश के कारण से। इसलिए हम तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार नमन करते हैं जो हमारी आंखों से मैल को हटा देता है। और जब मैल हट जाता है तो ज्ञान की रोशनी में हम इस आत्मा रूपी लाल को पहचान जाते हैं, आत्मा रूपी लाल को प्राप्त कर लेते हैं। और आत्मा रूपी लाल को प्राप्त करने के बाद आनंद से संयुक्त हो जाते। लाली मेरे लाल की जित देखो उतला, लाली मेरे लाल की जित देखो उतला। लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल, दलाली लालने की मेरे सांचे गुरु ने दई है बता। दलाली लालने की, जब इस आत्मा की ओर बढ़ते हैं, इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस आत्मा के प्रकाश में आते ही, इस परमात्मा की छाया में आते ही, इस परमात्मा के सानिध्य में, आश्रय में आते ही आप भी वही हो जाते हैं। जानत तुम ही हो ही जाही, तुमको जान करके तुम ही हो जाता है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति ही, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये गुरु की महत्ता है। और बात चल रही थी त्रिविध दुखात्यन निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। 2 दुख आपको बताए। पहला दुख आध्यात्मिक दुख आपको बताया। आध्यात्मिक दुख में आपको क्या बताया? जो शरीर के कष्ट हैं उनकी निवृत्ति औषधि भोजन जल आदि के द्वारा होती है, ये तर्कशास्त्री कह रहा है। दूसरा दुख आदि भौतिक दुख जो दूसरे जीवों से होता है, चोर से, डाकू से, सांप से, शेर से इत्यादि से, हैं? कहते हैं इनकी निवृत्ति तर्कशास्त्री कहता है। कहते हैं चोर से बचने का उपाय सतर्कता और हथियार, डंडा रखो तान के, सारी रात पहरा दो। हाँ? सोएगा कब? दिन में काम करेगा, रात को पहरा देगा। हो गया दुख। खैर तीसरा दुख होता है आदि दैविक दुख। और आदि दैविक दुख क्या होता है?
आदि दैविक दुख वो होता है जो आपके हाथ में नहीं होता। भूकंप आ गया, धरती हिल गई, हरिओम तत्सत। बाढ़ आ गई, महाराष्ट्र में बुरा हाल हो रहा है, शामली में सूखा पड़ा हुआ है और सांगली में विनाश हुआ पड़ा है। वहाँ इतनी वर्षा, अतिवृष्टि, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, बिहार में बुरा हाल है। वो वहाँ भी आदिदैविक दुख है और यहाँ भी आदिदैविक दुख है। यहाँ ताप परेशान कर रहा है, वहाँ वर्षा परेशान कर रही है। तो ये दैविक दुख हो, यक्ष से दुख हो, राक्षस से दुख हो, भूत प्रेत का दुख हो, देवों के द्वारा प्रदत्त दुख हो, ग्रह चाल का दुख हो। अजय ग्रह चाल भी कुछ होती है क्या? देखो भाई, जब तक व्यवहारिक जीवन है, अध्यात्म में तो कुछ नहीं होती। आपको बताना, अध्यात्म में ग्रह चाल कुछ नहीं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में है। ग्रह चाल क्या है? विभिन्न ग्रहों का हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण से जो प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये पंखा चल रहा है, इस समय हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस पंखे का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये मेरे सामने माइक रखा हुआ है, इस माइक का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? माइक यहाँ रखा है, प्रभाव आप सबके ऊपर पड़ा। अगर ये ना होता तो आप तक आवाज़ नहीं जाती। दो चार जो मेरे निकट बैठे हुए उन तक तो चली जाती है आवाज़। मैं चीख चीख के भी बोलूँ तब भी पीछे वालों को आवाज़ पूरी अच्छी तरह से नहीं सुन पाएगी। और चीख चीख के अगर यदि मैं बोलूँगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं बोल पाऊँगा? एक तो गला गड़बड़ हो जाएगा, सामर्थ्य नहीं रहेगी, और दूसरी बात, चीख चीख के बोलने के बाद मेरा होश ही नहीं रहेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोहा। चीखने मतलब क्रोध आ जाना, आवेग आ जाना, आवेश आ जाना। अब उसमें तो जो बोला जाता है ये थोड़ा ना बोला जाएगा, फिर ये नहीं बोलेगा, स्मृति नहीं रहेगी। तो ये माइक, इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये लाइट, इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अगर ये लाइटें मैं यहाँ पर बंद कर दूँ तो घनघोर अंधेरा हो रहा है बाहर, एक दूसरे को एक दूसरा देख नहीं पाएंगे। हम और आप एक दूसरे के सम्मुख जो बैठे हुए हैं, देख पाएंगे क्या एक दूसरे को? नहीं देख पाएंगे। सनम कहो या जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगना सहित वही। अगर हमारे और भगवान के बीच में प्रकाश ना हो, भगवान को ज्ञान के प्रकाश से ही देखा जा सकता है। और भगवान को देखे बिना जीवन भर के जो अग हैं, पाप हैं, जो 10 जन्म के, 100 जन्म के, 200 जन्म के, वे निवृत्त नहीं हो सकते। उनके निवृत्त होने का एक ही उपाय है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ज्ञान होने पर कहते हैं सारे पापों से छुट्टी हो सकती है, नहीं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम च। चाहे 100 जन्म छोड़, चाहे 1 लाख जन्म भी हो जाए, कर्म नष्ट नहीं होंगे, अवश्य भोगने पड़ेंगे, लेकिन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण। ये विज्ञान है, सिद्धांत है, समझने की जरूरत है, सारा विज्ञान है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि में जल करके सारे कर्म बस हो जाते। तो इसलिए मेरे मित्रों, आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में ग्रहों का प्रभाव है। अब कैसे है वो मैं आपको बताऊं। हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण है। जो सूर्य नारायण हैं, आप चिंतन करके देखें सूर्य का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर सूरज निकल जाए, आजकल आधा घंटे अगर यदि सूरज की धूप में खड़े हो जाओ, चक्कर ना आ गए तो कहना। बादल हो रहे हैं, सूरज नहीं निकल रहा है, तो हम झेल पा रहे हैं। अभी भी ताप लग रहा है। आज बाहर निकले, बादल हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि जल रहा है सब, इतना ताप, जबकि वो दिख नहीं रहा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। ना दिखने पर भी वो इतना प्रभाव
चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा के बिना कोई औषधि तैयार नहीं होती, कोई वनस्पति तैयार नहीं होती। ज्वार और भाटा आता है समुद्र में, आता है कि नहीं आता है? ये दो तो बिल्कुल बड़े हमें दिखते हैं, ग्रह है एक उपग्रह। चंद्रमा तो उपग्रह ही है। आगे बात आती है शनि देव की, शनि से बड़ा डरते हैं भाई। जैसे इनका प्रकाश सूर्य का प्रकाश है तो उसके कारण तो हमारे ऊपर प्रभाव है। चंद्रमा का प्रकाश है वो धरा पर आता है तो उसी के कारण तो, यद्यपि वो चंद्रमा के माध्यम से भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश रूपांतरित होकर आ रहा है। चंद्रमा का जो प्रकाश ताप प्रदान करने वाला है, चंद्रमा के माध्यम से जब आता है तो वही हमें तापों को शांत करने वाला, शीतल सौम्य हो जाता है। ऐसे ही शनि का जो प्रकाश आता है, ऐसे बृहस्पति देव का जो प्रकाश आता है, बृहस्पति की छाया में जो भी आ जाता है तो वो ज्ञानी हो जाता है। मंगल की छाया में जो आ जाता है वो क्रोधी हो जाता है। शुक्र की छाया में जो आ जाता है वो कामी हो जाता है। इसीलिए जितनी विवाह शादियां होती है ना, वो शुक्र की छाया में होती है। आपको बता दें, अगर शुक्र का उदय नहीं हुआ है तो विवाह शादियां नहीं होती। काम का प्रतीक है, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं, बुध बुद्धि के प्रतीक हैं, मंगल क्रोध के प्रतीक हैं, और शनि दुष्टों के लिए दंड देने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले हैं। शनि राहु केतु तीनों एक ही श्रेणी के, पूरा कष्ट देते हैं। कहला कर पाप तू, तो ये बढ़िया है कि घटिया है? मैं तो कहता हूं ये ग्रह सबसे बढ़िया है। ये तीनों ग्रह शनि राहु केतु तीनों बढ़िया ग्रह हैं। अब आप कहेंगे कैसे? एक तो आपके पापों को बढ़ाने वाला है व्यक्ति, जो आपके पापों को बढ़वाए उससे क्या होगा? दुखी आप बढ़ेगा ना। और एक आपके पापों को कम करे। जिस पाप का दंड शनि ने दे दिया वो पाप जीवन से खत्म हो गया। राहु केतु ने जिस पाप का भुगतान करा दिया खत्म हो गया। वे पापों को घटाने वाले ग्रह हैं। प्रभाव होता है, सबसे प्रकाश आ रहा है, कुछ से डायरेक्ट प्रकाश आ रहा है, कुछ से इनडायरेक्ट प्रकाश आ रहा है, लेकिन जिस रूप में भी वो आ रहा है उसका हमारे जीवन पर सूर्य और चंद्रमा की भांति ही प्रभाव पड़ता है। उनके ग्रेविटेशन फोर्स होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो ये जो ग्रह चाले कोई सामान्य बात नहीं है। और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें ग्रह नक्षत्र आदि जो भी है, योग लगन ग्रह भाव, सबका प्रभाव होता है। हर दिन का महत्व है, हर नक्षत्र का महत्व है। किस समय शनि कहां पर बैठा हुआ है, कितने डिग्री पर हमारी उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, कहां पर कितने डिग्री पर पड़ रही हैं। यहां पर पड़ने वाली किरण और यहां पर पड़ने वाली किरण में एंगल बदल जाएगा, इसलिए भाग्य बदल जाता है। एक ही समय में एक ही अस्पताल में 2 बिस्तरों पर 2 बच्चों का जन्म होता है, बिल्कुल एक ही समय पर, लेकिन एक इस बिस्तर पर हुआ, एक इस बिस्तर पर हुआ, तो दोनों के कर्म फल भिन्न हो जाएगा, दोनों का ज्योतिष अलग हो जाएगा, गणित अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इसमें आते आते न जाने कितने ग्रहों से आने वाला प्रकाश आपस में कट जाएगा, कितने में जुड़ जाएगा, ये भरोसा नहीं है। तो हर ग्रह से आने वाला प्रकाश कहीं कोई कट जाता है, कहीं कोई जुड़ जाता है। एक साथ 3-3 ग्रह बैठे हैं, वो क्या है कि तीनों से समानांतर किरणें आ रही हैं, वो जुड़ गए। आमने सामने बैठ गए विरोधी ग्रह, कट गए। एक किरण इधर से आई, एक इधर से आई, तो कट गई बीच में। तो सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन ज्ञानी के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता। ज्ञानी कहता है ये सब भी मेरा ही स्वरूप है, ये सब मुझसे भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से ये ग्रह आदि के द्वारा आने वाला जो कष्ट है, जो दैविक आपदा से आने वाला कष्ट है, ये तीसरा कष्ट हुआ, इसको कहते हैं आदि दैविक। तो तीनों कष्टों की बात की, और समय भाई तो पढ़ना ही है। इस विषय को कल फिर आगे लेकर के चलेंगे। आज
यहीं पर बीच में ही इस विषय को विश्राम दे देते हैं, क्योंकि भाई समय की जो सीमा निर्धारित की गई है उससे आगे निकलना भी अनुचित है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।